हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में क्लास 6 की इंग्लिश की बुक अ पैक्ट विद द सन का चैप्टर 5 पढ़ेंगे, जिसका नाम है तानसेन। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तानसेन वाज द ओनली चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट। ठीक है, तानसेन जो है अपने माता पिता की इकलौती संतान थे। नॉटी बट टैलेंटेड, ही इमिटेड द कॉल्स ऑफ अ बर्ड्स एंड एनिमल्स परफेक्टली। वो तानसेन जो थे बहुत ज़्यादा नॉटी थे, नटखट थे, लेकिन बहुत ज़्यादा उनमें टैलेंट भी था। ठीक है ना। तो वो क्या करते थे, वो जो तानसेन थे वो जैसे जैसे जानवर और पक्षी आवाज़ निकालते थे, बिल्कुल वो उनकी तरह आवाज़ निकाल लिया करते थे। जानवरों की आवाज़ बिल्कुल सेम वैसी ही निकालते थे और पक्षियों की आवाज़ भी निकालते थे। ठीक है। वंस ही ट्राइड टू फ्राइटन अ ग्रुप ऑफ ट्रेवलर्स बाय अ रोरिंग लाइक अ टाइगर। एक बार एक यात्रियों का जो एक ग्रुप है वो जो है कहीं पेड़ के नीचे आराम कर रहा होता है, तो वो क्या करते हैं, वो उन्हें कोशिश करते हैं कि वो शेर की तरह आवाज़ निकालते हैं गरजने की, और उन लोगों को, यात्रियों को डराने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो चलिए अब हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। यू मे हैव हेयर्ड द नेम ऑफ अ तानसेन। आपने तानसेन का नाम तो ज़रूर सुना होगा। द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन आर कंट्री हैज़ प्रोड्यूस। ठीक है, तो जो हमारे देश के महान म्यूजिशियनों में जो गिने जाते हैं। अ सिंगर कॉल्ड मुकुंदन मिश्रा एंड हीज वाइफ लिव्ड इन अ बीहेत नियर ग्वालियर। जो एक सिंगर हैं, गायक हैं मुकुंदन मिश्रा, और उनकी वाइफ ग्वालियर के पास में बीहेत नाम की कोई जगह है, वहाँ पर रहते हैं। तानसेन वाज देयर ओनली चाइल्ड। तानसेन जो है उनकी इकलौती औलाद है। इट इज़ सेड दैट ही वाज अ नॉटी चाइल्ड। वो कहते हैं कि ये बहुत नटखट बच्चा है। ऑफन ही रन अवे टू प्ले इन द फॉरेस्ट। और वो कहाँ, वो जंगल में भाग जाते हैं खेलने के लिए। एंड सून लर्न टू imitate परफेक्टली द कॉल्स ऑफ अ बर्ड्स एंड एनिमल्स। और जल्द ही जो जंगल में जो भी जंगली जानवर और पशु पक्षी रहते हैं, उनकी आवाज़ की नकल निकालना वो बहुत अच्छे से सीख जाते हैं। ठीक है। A famous singer named Swami Haridas was once traveling through the forest with his disciples। ठीक है। एक जो प्रसिद्ध सिंगर हैं जिनका नाम है स्वामी हरिदास, वो जो है अपने जो भी शिष्य हैं उनके साथ में जंगल से यात्रा के दौरान वो गुजर रहे होते हैं। टायर्ड द ग्रुप सेटल डाउन टू द रेस्ट इन अ शेडी ग्रोव। तानसेन सो दैम। ठीक है। तो वो जो स्वामी हरिदास और उनके जितने भी वो होते हैं विद्यार्थी होते हैं, जितने भी संगीत सीखने वाले जो शिष्य होते हैं, वो बहुत थक जाते हैं और वो एक घने से पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ जाते हैं, और तानसेन जो है उन सबको देख रहे होते हैं। द स्ट्रेंजर इन द फॉरेस्ट, तानसेन कहते हैं अपने आप से क्या, अच्छा स्ट्रेंजर जो है वो जंगल में आए हैं, इट विल बी फन टू फ्रिटेन दैम। और उन्हें जो डराना बहुत मज़े का काम होगा, मज़ेदार होगा। ही हाइड बिहाइंड अ ट्री एंड रोर लाइक अ टाइगर। वो पेड़ के पीछे छुप जाते हैं और टाइगर की तरह गरजना आवाज़ निकालते हैं। द लिटिल ग्रुप ऑफ अ ट्रेवल्स स्कैटर्ड इन अ फेयर बट स्वामी हरिदास कॉल्ड दैम टुगेदर। डोंट बी अफेयर्ड, ही सैड। ठीक है। तो जो उस ट्रेवलर का जो भी उनके साथ जो भी यात्री आते हैं, वो शेर की आवाज़ सुनकर बहुत डर जाते हैं, लेकिन स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि आप सब लोग एक साथ रहो, डरने की कोई बात नहीं है। द टाइगर आर नॉट ऑलवेज डेंजरस, लेट अस लुक फॉर दिस वन। वो कहते हैं, हरिदास जी कहते हैं कि टाइगर जो है, शेर हमेशा खतरनाक नहीं होते हैं, तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है। सडनली वन ऑफ हीज मैन सो अ स्मॉल बॉय हाइडिंग बिहाइंड द ट्री। सडनली जो एक आदमी है उनमें से वो ये देख लेता है कि एक छोटा सा बच्चा जो है पेड़ के पीछे छुपा हुआ है। देर आर नो टाइगर हेयर मास्टर, ही सैड ओनली दिस नॉटी बॉय। तो वो आदमी कहता है कि मेरे स्वामी, यहाँ पर कोई भी शेर नहीं है, ये केवल एक ये नटखट बच्चा है यहाँ पर। ठीक है। तो अब यहाँ पर स्टोरी के बारे में आगे बता रखा है कि आगे क्या होगा। तानसेन लर्न म्यूजिक फ्रॉम स्वामी हरिदास फॉर 11 ईयर्स। तानसेन जी ने 11 सालों के लिए स्वामी हरिदास जी के पास में म्यूज़िक सीखा। ही स्टेड विद अ होली मैन कॉल्ड मोहम्मद गौस। ठीक है। तो वो वहाँ पर किसके साथ रहे, जो एक मोहम्मद गौस नाम के जो व्यक्ति हैं उनके साथ वो रहे। अब मैरिड हुसैनी, वन ऑफ द लेडीज़ इन द कोर्ट ऑफ रानी मृगनैनी। ठीक है। तो उन्होंने किसके साथ शादी करी, तानसेन जी ने हुसैनी के साथ। हुसैनी एक ऐसी लड़की थी जो कि रानी मृगनैनी जो थी उनके दरबार में एक लेडीज़ थी,
क्या उसका नाम था हुसैनी। तानसेन जी ने उनके साथ में शादी करी। स्वामी हरिदास डिड नॉट punish him. He went to the Tansen's father and said, "Your son is very naughty. He is also very talented. I think I can make him a good singer." स्वामी हरिदास जी जो है उस बच्चे को सज़ा नहीं देते हैं और तानसेन जी के माता पिता के पास जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा बच्चा बहुत ज़्यादा नटखट है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, इसमें बहुत ज़्यादा प्रतिभा है और मेरे को लगता है कि ये आगे चल के बहुत अच्छा सिंगर बन सकता है। तानसेन was 10 years old when he went away from स्वामी हरिदास। तानसेन जब सिर्फ 10 साल के थे जब वो स्वामी हरिदास जी के साथ चले गए। He lived with him for 11 years। वो उनके साथ वहाँ पर 11 साल तक रहे, उन्होंने म्यूज़िक सीखा और एक वो महान सिंगर वो बन गए। ठीक है। एट अबाउट दिस टाइम हीज पेरेंट डेड। और उस समय जो है उनके जो मम्मी पापा थे जब वो शिक्षा ले रहे थे तो वो मर गए थे। ठीक है ना। मुकुंदन मिश्रा डाइज विश was that तानसेन should visit मोहम्मद गौस ऑफ ग्वालियर। मुकुंदन मिश्रा जो उनके पिता थे तानसेन जी के, उनकी मरने के समय में उनकी एक इच्छा थी कि तानसेन जो है मोहम्मद गौस जो कि ग्वालियर में रहते हैं उनके पास जाएं। मोहम्मद गौस वाज अ होली मैन। मुकुंद मिश्रा हैड लॉन्ग बीन डिवोटेड टू हिम। जो मोहम्मद गौस हैं वो एक आध्यात्मिक आदमी हैं, व्यक्ति हैं और जो उनके जो पिताजी थे तानसेन के, उन्होंने उनकी बहुत ज़्यादा भक्ति करी थी मोहम्मद गौस की। ठीक है, बहुत ज़्यादा मानते थे वो। एंड ऑफन विजिटेड हिम, और वो उनके पास जाते भी थे। वाइल लिविंग इन अ ग्वालियर विद मोहम्मद गौस, तानसेन वॉज ऑफन टेकन टू द कोर्ट ऑफ अ रानी मृगनैनी। जब वो तानसेन जो थे वो मोहम्मद गौस के पास जब गए तो वो जो मोहम्मद गौस थे उन्हें जो है रानी मृगनैनी के दरबार में ले गए। हु वाज अ ग्रेट म्यूजिशियन हरसेल्फ। जो रानी मृगनैनी थी वो खुद ही अपने आप ही बहुत अच्छी एक संगीतकार थी। देयर ही मेट एंड मैरिड वन ऑफ द लेडीज़ ऑफ द कोर्ट, हर नेम वाज़ा हुसैनी। वो जब कोर्ट गए, रानी मृगनैनी के दरबार में गए तो वहाँ पर वो एक लड़की जो थी उनके दरबार में एक लड़की थी जिसका नाम हुसैनी था, उससे मिले और उन्होंने उससे शादी कर ली। हुसैनी आल्सो बिकम स्वामी हरिदास डिसिप्लिन। ठीक है, डिसिपल। तो हुसैनी जो थी वो भी स्वामी हरिदास की शिष्य थी। तानसेन एंड हुसैनी हैड 5 चिल्ड्रन हु वर ऑल वेरी म्यूजिशियन। तानसेन हैड बाय दिस टाइम बिकम वेरी फेमस। अब जो हुसैनी और जो तानसेन थे उनके कितने बच्चे थे? उनके जो थे 5 बच्चे थे और वो सारे के सारे म्यूज़िकल थे, मतलब संगीतकार थे, बहुत ज़्यादा संगीतकार थे। तानसेन अब जो है बहुत ज़्यादा फेमस हो गए थे। समटाइम्स ही sang बिफोर एम्पोरर अकबर। कभी कभी वो सम्राट अकबर के सामने भी गाया करते थे। हु वॉज सो इम्प्रेस्ड बाय हिम दैट ही इंस्टीड तानसेन शुड जॉइन हीज कोर्ट। वो इस तानसेन से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थे, अकबर जो थे बहुत ज़्यादा खुश थे और वो चाहते थे, वो तानसेन को इंसिस्ट करते हैं, मतलब उनकी एक तरह से खुशामद करते हैं कि वो उनके दरबार को ज्वाइन कर ले। ठीक है, अब आगे क्या होता है वो ये बताते हैं। तानसेन बिकम अ फेवरेट इन अकबर कोर्ट। अकबर की कोर्ट, अकबर के दरबार में तानसेन जो है अकबर के सबसे ज़्यादा फेवरेट बन जाते हैं। वंस ही वॉज आस्क्ड टू सिंग राग दीपक। उनसे एक बार राग दीपक गाने के लिए कहा जाता है। तानसेन आस्क्ड हिज डॉटर एंड हर फ्रेंड टू सिंग राग मेघ आफ्टर रागदीप टू काउंटर द इफेक्ट ऑफ द लेटर। ठीक है, तो तानसेन जो है अपनी बेटी से और जो उसके जो दोस्त होते हैं उनसे कहते हैं कि जैसे ही मैं राग दीपक गा के ख़त्म हूँ आप तुरंत से राग में गाना शुरू कर दीजिएगा, जिससे कि राग दीपक का जो है असर वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, तानसेन वेंट टू अकबर्स कोर्ट इन अ 1556। तानसेन जो है अकबर के कोर्ट में, अकबर के दरबार में 1556 में जो है रहे थे। एंड सून बिकम अ ग्रेट फेवरेट ऑफ अम्पायर। ठीक है, और वो जल्द ही अकबर के बहुत ज़्यादा फेवरेट बन गए थे। अकबर वुड कॉल अपॉन तानसेन टू सिंग एट एनी टाइम ड्यूरिंग द डे और नाइट। ठीक है, अकबर जो है दिन या रात कभी भी तानसेन को गाने के लिए कह देते। क्वाइट ऑफन ही वुड जस्ट वॉक इनटू तानसेन हाउस टू हेयर हिम प्रैक्टिस। और कभी कभी वो जो तानसेन के घर भी चले जाते थे उनको प्रैक्टिस करते हुए देखने के लिए। ही आल्सो गैव हिम मैनी
present. Some of the कोर्टियस बिकम जेलस ऑफ तानसेन। ठीक है, तो जो अकबर थे वो तानसेन को बहुत सारे गिफ्ट भी दिया करते थे, और इससे जो तानसेन जो कोर्ट में जो और भी जो लोग थे वो तानसेन से जलने लगे थे। वी शैल नेवर बी एबल टू रेस्ट टिल तानसेन इज अ ruined, they declared. One of the countries, one of the courtiers, शौकत मेन, हैड अ ब्राइट आइडिया। ठीक है, तो जो मतलब जो और भी जो दरबार में लोग थे अकबर के, वो तानसेन से बहुत ज़्यादा जलने लगे थे, और जो एक दरबारी था शौकत मियाँ, उसके पास एक बहुत अच्छा आइडिया था तानसेन को नीचा दिखाने का। लेट अस मेक हिम सिंग राग दीपक, ही सेड। तो वो कहते हैं, तो वो जो है शौकत मियाँ है, वो ये कहते हैं कि हम तानसेन को क्या कहेंगे, राग दीपक गाने के लिए कहेंगे। हाउ विल दैट हेल्प अस, और अनदर आस अनदर मैन, तो दूसरा आदमी कहता है कि इससे हमारी कैसे मदद होगी। द राग दीपक इज अ प्रॉपरली संग, इट मेक्स द एयर सो हॉट दैट द सिंगर इज़ अ बर्न टू ऐश। ठीक है, तब वो शौकत मियाँ कहते हैं कि जो राग दीप अगर अच्छी तरह से पूरी तरह से गाया जाए, तो वो जब राग दीपक गाया जाएगा तो उसके वजह से जो हवा है बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगी, इतनी ज़्यादा गर्म हो जाएगी कि जो उस राग को गाने वाला है वो खुद भी जल के राख हो जाएगा। तानसेन इज़ अ वेरी गुड सिंगर, तानसेन बहुत अच्छा सिंगर है। इफ़ ही सिंग राग दीपक ही विल डाई एंड वी विल बी राइट ऑफ हिम। ठीक है, तो वो कहते हैं कि तानसेन एक बहुत अच्छा सिंगर है, अगर वो इसे राग दीपक को बहुत अच्छी तरह से जो है गाएगा तो वो मर जाएगा और हम क्या है, जीत जाएंगे। शौकत मियाँ went to अकबर एंड said, who did not think तानसेन is a great singer। तो शौकत मियाँ अकबर के पास जाता है और वो कहता है कि हम नहीं मानते कि जो तानसेन है वो बहुत अच्छा सिंगर है, बहुत महान सिंगर है। लेट अस टेस्ट हिम, चलिए उसका टेस्ट लेते हैं। टेल हिम टू सिंग राग दीपक, ओनली द ग्रेटेस्ट सिंगर कैन सिंग इट प्रॉपरली। तो वो कहता है कि चलिए आप जो है तानसेन को राग दीपक गाने के लिए कहिए, क्योंकि जो राग दीपक है वो केवल वही जो बहुत महान सिंगर होते हैं वही इसको ठीक तरह से गा सकते हैं और कोई नहीं गा सकता। ऑफ कोर्स ही कैन सिंग इट। ठीक है, तो राजा अकबर कहता है हाँ हाँ वो बिल्कुल गा सकता है। तानसेन कैन सिंग एनीथिंग, अकबर सेड। अकबर कहते हैं कि तानसेन कुछ भी गा सकता है। तानसेन वाज अफेयर्ड बट कुड नॉट डिसओबे द किंग। तानसेन जो है ये सुनकर बहुत भयभीत हो जाते हैं, लेकिन वो राजा की आज्ञा का पालन राजा की जो आज्ञा है उसका पालन करने के लिए वो बाध्य हैं, मतलब वो राजा को मना नहीं कर सकते हैं। किंग वेरी वेल माई लॉर्ड, ही सेड। वो कहता है कि मेरी राजा बहुत अच्छा, ठीक है, मैं ये मतलब रागदीप गाऊंगा, बट गिव मी टाइम टू प्रिपेयर माई सेल्फ। तानसेन वेंट होम। तो लेकिन फिर कहते हैं कि भाई मुझे इस चीज़ की तैयारी करने के लिए कुछ समय दीजिए। और तानसेन जो है ये कहकर अपने घर चले जाते हैं। ही हैड नेवर बीन मोर डाउनकास्ट एंड अनहैप्पी। वो जो है अब मतलब बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। ठीक है, आई कैन सेंग द राग, ही टोल्ड द हीज वाइफ, बट द हीट इट गिव्स ऑफ विल नॉट ओनली सेट द लैम्प अलाइट, इट विल आल्सो बर्न मी टू ऐश। ठीक है, तो जो वो बहुत ज़्यादा खुश नहीं है, इसकी वजह से उनकी वाइफ जो है वो देखती है कि बहुत ज़्यादा तानसेन दुखी है। तानसेन कहते हैं अपनी वाइफ से कि भाई मैं जो है राग दीपक गा तो सकता हूँ, लेकिन उसकी वजह से जो है हवा इतनी ज़्यादा गर्म हो जाएगी, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगी, इससे ना केवल दीपक तो जल ही जाएंगे, इसके बाद में उसकी वजह से जो है मैं भी जल की राख हो जाऊंगा। ठीक है, दीपक तो जल जाएंगे मैं जो गाना गाऊंगा, लेकिन मैं भी जल के राख हो जाऊंगा। देन ही हैड एन आइडिया, उसके बाद उनके पास एक आइडिया आता है। ही इफ़ समवन सिंग राग मेघ एट द सेम टाइम एंड सिंग्स इट प्रॉपरली, इट विल ब्रिंग रेन। ठीक है, तो वो कहते हैं कि अगर कोई उसी वक्त राग मेघा गाए, बहुत अच्छी तरीके से गाए, तो क्या होगा, उसी समय पे बारिश होगी। परहैप्स आवर डॉटर सरस्वती एंड हर फ्रेंड रूपवती कुड डू इट, ही सैड। और वो कहते हैं कि हाँ मेरी जो बेटी है सरस्वती और उसकी जो सहेली है रूपवती, वो ये अच्छी तरह से राग मेघा को गा सकती हैं। ही थॉट द टू गर्ल्स टू सिंग राग मेघ।
दे प्रैक्टिस नाइट एंड डे फॉर 2 weeks, तानसेन टोल्ड दैम। ठीक है, तो तानसेन ये सोचते हैं कि हाँ, जो मेरी बेटी है सरस्वती और जो उसकी सहेली है रूपवती, वो ये दोनों जो है राग मेगा गाएंगी, और इस वजह से तानसेन जो है अपनी बेटियों को 2 हफ्ते तक दिनों रात प्रैक्टिस करने के लिए कह देते हैं। यू मस्ट वेट टिल द लैम्प स्टार्ट बर्निंग एंड देन यू स्टार्ट सिंगिंग। तुम्हें इंतज़ार करना होगा जब तक दिए ना जल जाएं, और जैसे ही दिए जल जाएं तो तुम गाना शुरू कर देना राग मेगा, वो अपनी बेटी से कहते हैं। बोथ राजाज वर संग अकॉर्डिंग टू प्लान। ठीक है, तो राग्स, बोथ राग्स, दोनों राग जो हैं, मतलब रागदीप और राग मेघा जो हैं, वो दोनों के दोनों जैसे प्लान किया था ना तानसेन जी ने, जैसे योजना बनाई थी उसी की ही अकॉर्डिंग गाए जाते हैं। अकबर पनिश तानसेन्स एनिमी। अकबर क्या है, जो तानसेन के जो शत्रु होते हैं उनको सज़ा देते हैं। तानसेन डेड इन 1585। तानसेन जो है 1585 में मर जाते हैं। द लेजेंड गोज दैट ऑन द अपॉइंटेड डे द होल टाउन असेंबल टू द हेयर तानसेन सिंह राग दीपक। ठीक है, लेजेंड जो है मतलब सारे के सारे लोग, जितने भी लोग हैं वो दरबार में उपस्थित हो जाते हैं तानसेन का राग दीपक सुनने के लिए। When he began to sing, the air became warm. Soon people in the audience were bathed in a perspiration। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जैसे ही वो तानसेन गाना शुरू करते हैं, हवा बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, और जल्द ही जो ऑडियंस बैठी होती है ना, मतलब दरबार में जो लोग उसका गाना सुनने के लिए बैठे होते हैं, वो पसीने से एकदम लथपथ हो जाते हैं, नहाने लगते हैं। द लीव्स ऑन द ट्रीज ड्राइड अप एंड फेल टू द ग्राउंड। और पेड़ों के पत्ते जो है सूख जाते हैं और वो झड़ के नीचे गिर जाते हैं धरती पर। एज द म्यूजिक कंटिन्यूड, बर्ड फेल डेड बिकॉज ऑफ द हीट एंड द वाटर इज द रिवर बिगिन टू बॉयल। ठीक है, जैसे जैसे तानसेन गाने लगते हैं तो बर्ड्स जो है वो मरने लगती हैं, क्योंकि पानी का जो नदियों का जो पानी है वो इतनी ज़्यादा गर्मी हो जाती है उस राग से कि जो रिवर का जो पानी है वो उबलने लगता है, और जिसकी वजह से बर्ड्स जो हैं मरने लगते हैं। पीपल क्राइड आउट इन अ टेरर एज फ्लेम्स शॉट अप आउट ऑफ द नाउ हेयर एंड लाइटेड द लैम्प। ठीक है, लोग जो है मतलब गर्मी की वजह से चिल्लाने लगते हैं, और इतने में क्या ही होता है, जो दिए हैं वो जल उठते हैं। ठीक है, एट वंस सरस्वती एंड रूपवती बिगन टू सिंग राग में, और उसी समय सरस्वती और जो रूपवती होती हैं दोनों राग में गाना शुरू कर देती हैं। द स्काई क्लाउडेड ओवर एंड द रेन कम डाउन। और अब जो है बादल जो है घिर जाते हैं, मतलब बादल हो जाते हैं, बहुत घने बादल हो जाते हैं, और बारिश होने लगती है, उसी समय गिरने लगती है। तानसेन वॉज सेव्ड। तानसेन बच जाते हैं। द स्टोरी गोज दैट ही वॉज वेरी इल आफ्टर हिज। और इसके बाद में जो है तानसेन बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं। एंड अकबर वॉज सॉरी दैट ही हैड कॉज्ड हिम सो मच सफरिंग। और जो अकबर है वो तानसेन से क्षमा मांगते हैं कि मेरी वजह से आपको बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा, दुख झेलना पड़ा। ही पनिश्ड तानसेन एनिमीज़। और वो जो तानसेन के शत्रु होते हैं उनको सज़ा देते हैं। व्हेन तानसेन गॉट वेल, जैसे ही तानसेन ठीक हो जाते हैं, द एंटायर सिटी रिजॉइस्ड। और जो पूरी सिटी है, पूरा जो शहर है वो खुश हो जाता है। तानसेन रिमेंड अकबर्स कोर्ट सिंगर टिल 1585 व्हेन ही डेड। तानसेन जो है अकबर के कोर्ट के जब तक सिंगर रहते हैं, जब तक वो मर नहीं जाते हैं, और उनकी मौत कब हुई थी? 1585 में। ही कंपोज सर्वल न्यू राग्स। और वो उन्होंने जो है कुछ नए राग भी बनाए थे। तानसेन टोम इज़ इन ग्वालियर। तानसेन का जो टोम है वो ग्वालियर में है। इट इज़ अ प्लेस ऑफ अ पिलग्रिमेज फॉर म्यूजिशियन। और ये जो है जो संगीतकार हैं उनके लिए एक धार्मिक स्थल की तरह है। तो अब स्टूडेंट, ये आपका चैप्टर ये भी कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा
कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू वेरी मच।